बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान नगरी थी, अयोध्या। वहां राजा दशरथ राज करते थे। वे एक न्यायप्रिय और महान राजा थे, लेकिन उनके मन में एक ही दुख था कि कोई संतान नहीं है। कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा से राजा दशरथ के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, भगवान राम। पूरे अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग दीप जलाकर और उत्सव मनाकर इस दिव्य जन्म का स्वागत करने लगे। राम बचपन से ही बहुत वीर, दयालु और धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने गुरुकुल में ऋषि मुनियों से शिक्षा प्राप्त की और धनुष बाण चलाने में अद्भुत कौशल हासिल किया। जब राम युवा हुए तब जनकपुरी में माता सीता का स्वयंवर आयोजित हुआ। वहां शिव का एक विशाल धनुष रखा गया था, जिसे कोई भी राजा उठा नहीं सका। लेकिन भगवान राम ने उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया और इस तरह राम और सीता का विवाह हुआ। कुछ समय बाद अयोध्या में एक बड़ा मोड़ आया। रानी कैकेयी के 2 वरदानों के कारण भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम ने बिना किसी शिकायत के अपने पिता की आज्ञा स्वीकार की। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए जंगल चले गए। जंगल में तीनों ने साधारण जीवन बिताया और ऋषियों की रक्षा की। लेकिन एक दिन एक स्वर्ण मृग ने उनकी जिंदगी बदल दी। जब राम उस मृग के पीछे गए तब रावण ने साधु का रूप धारण करके छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज में भगवान राम बहुत दुखी हुए। तभी उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान राम के सबसे महान भक्त बने और उन्होंने सीता को ढूंढने का संकल्प लिया। हनुमान ने एक विशाल छलांग लगाकर समुद्र पार किया और लंका पहुंचे। वहां अशोक वाटिका में उन्होंने माता सीता को ढूंढ निकाला और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। इसके बाद भगवान राम की सेना और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी। अंत में भगवान राम ने अपने दिव्य बाण से रावण का वध किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे। पूरे राज्य में दीप जलाए गए और लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उसी दिन से हर साल लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं, जो ये याद दिलाता है कि सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। और सनातन जानकारी के लिए राहुल जी को फॉलो करें।